आप लगातार प्रेम प्रसंग और डायरी कोई पत्रकार है डायरी 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 चिल्ला रहा है, ये क्या बात है भाई? कौन मैनेज कर रहा है उस पत्रकार को? डायरी डायरी में आ गया। आखिर क्या कारण है? किनको बचा रहे हैं आप और किनको बलि का बकरा बना करके इस केस को खत्म करना चाह रहे हैं? मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मुझे लगा आपसे कुछ बात करनी चाहिए। हम आज एक और हॉस्पिटल गए थे, हॉस्टल, परफेक्ट हॉस्टल, जहाँ 6 तारीख को ही हमारे बच्ची ने आत्महत्या की थी। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग, ये प्रेम प्रसंग कैसे हो? हॉस्टल में किसका दायित्व होता है, किसकी जिम्मेदारी होती है? हॉस्टल में लड़के कैसे प्रवेश करते हैं? ये सब कुछ इतना गंभीर विषय को प्रेम प्रसंग में परिवर्तन कर देना और उसको हत्या नहीं मानना, हॉस्टल मालिक को बचाना, ये क्या है? परफेक्ट हॉस्टल मालिक कौन है और क्यों सही ढंग से इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? और वो लड़के कैसे गए? और ना जाने हमारी लाखों बच्ची कैसे हॉस्टल के लापरवाही के कारण मौत की शिकार हो जाती है, और ऐसे हॉस्टल मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? दूसरा सवाल है मेरा बक्सर से। हमारी बच्ची ट्विस्ट कोचिंग पढ़ने जा रही थी, 3 मनचले लड़के ने हमारी बच्ची के साथ बारी बारी से शोषण किया। हमारी बच्ची चिल्लाती रही, चीखती रही, और ये लोग बाली बाली से हमारे बच्चों को नोचते रहे। एक के अलावे 2 अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वहां के माननीय विधायक लोग उस शोषण करने वाले नरभक्षी लोगों के साथ खड़े हैं, उनके सपोर्ट में है माननीय विधायक लोग। ऐसा क्यों? और अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? इसी न्याय की उम्मीद मुझे खगड़िया से भी नहीं। तो ये सवाल नेताओं के लिए क्यों नहीं? मेरे लिए पहला सवाल है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद एक भी नेता गंभीर नहीं है। पक्ष और विपक्ष इस पर लड़ने और संघर्ष करने को तैयार नहीं है। हमारी पार्टी कांग्रेस कल हमारे प्रभारी और अध्यक्ष के नेतृत्व में, सारे वरिष्ठ साथियों के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत की। चलिए, देर आए दुरुस्त आए तो, लेकिन बिहार में ना तो कोई पदाधिकारी इतनी बड़ी घटनाओं को में गंभीरता दिखा रही है, और ना ही कोई नेता, और ना ही कोई पैसे वाले। क्यों? क्या कारण? क्या आप नहीं सोचेंगे? और हमारी बेटी इन नरभक्षियों की शिकार होती जाएगी। क्या कारण है कि इतनी घटनाओं के बाद भी सरकार नहीं जग रही? आप सोचिए, मनीष रंजन जेल में है, और ये मनीष रंजन कोरोना के समय एक एक्स एमपी का ड्राइवर था, जहानाबाद में एक एक्स एमपी के बेटे का ड्राइवर था, और गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर का धंधा करते करते और एम्बुलेंस का धंधा करते करते ये 100 करोड़ का मालिक हो गया। कोरोना और इतने के बीच में एक आदमी मोटा चेन, रसूखदार और इतने हॉस्टल के मालिक कैसे हो गए? क्या ये ऑफेंस नहीं है? क्या ये काफी नहीं है एक आदमी को सजा के लिए और एक आदमी पर कार्रवाई करने के लिए? यह मनीष रंजन कौन ऐसे विधायक है पटना के लोकल जिनके साथ उनका रिश्ता है, उनका संबंध है? मैं जानना चाहता हूं क्यों?
कारण क्या है कि मनीष रंजन किसके साथ विधानसभा के चुनाव में लगातार घूम रहे थे, किनको इतने पैसे दे रहे थे। नीलू अग्रवाल को जब अस्पताल से में झगड़े हुए थे परिजन से, तो थाना ले जाया गया। थाना में कौन विधायक का फोन आया कि नीलू को अग्रवाल को छोड़ना पड़ा? क्या इसकी जांच नहीं होगी? पटना के कौन विधायक है, कौन हमको नहीं बोलना है। क्या उस फोन की जांच नहीं होगी कि किनके कौन कौन नेता के फोन थाना प्रभारी को आया, क्यों आया? क्या इसकी गहरी जांच नहीं होनी चाहिए? और किनके कहने पर थाना से नीलू अग्रवाल को छोड़ा गया? दूसरी तरफ प्रभात हॉस्पिटल के बारे में अभी तक क्या कारण है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि हेपेटाइटिस बी, टीबी और डेंगू, मलेरिया का दवाई भी हॉस्पिटल में चला, उसके भी प्रिस्क्रिप्शन लगे हुए। क्या कारण है? आप लगातार प्रेम प्रसंग और डायरी, कोई पत्रकार है डायरी 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 चिल्ला रहा है, ये क्या बात है भाई? कौन मैनेज कर रहा है उस पत्रकार को? डायरी डायरी में आ गया। अब आप हमको एक बात बताइए, जब बॉडी था, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय है, तब पीएमसीएच में पोस्टमार्टम हुई, देखा गया, तो समझ में आता है कि हमारी पूरी डॉक्टर की टीम ने पीएमसीएच को अब 5,000 करोड़ रुपया का बनाया। पूरे बिहार की जनता को यह समझने की जरूरत है। अब पीएमसीएच हमारी सरकार और नीतीश कुमार जी कहते हैं और है भी कि हम नंबर 1 अस्पताल बनाएंगे, और पीएमसीएच के डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया तो फिर आप उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। 5,000 करोड़ रुपया लगा के अपने ही डॉक्टर की रिपोर्ट को आप नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आपने नीपा पोती। मेरा बिंदु क्या है, आप चले गए पीएम एम्स में, एम्स क्या दिखे? एम्स में तो अब बॉडी है नहीं। तो जो डॉक्टर ने पीएमसीएच की रिपोर्ट दिए हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पर वो खोजबीन करके रिपोर्ट देंगे, तो रिपोर्ट तो एक ही होगा। बात रही बेसरा जांच की, तो भैया बेसरा जांच, आपने उनके कपड़े धो दिए, कपड़े पकड़े नहीं, ब्लड आपने दिया नहीं कपड़े वाले, और धो करके आपने कपड़ा दिया है, तो बेसरा जांच में क्या आएगा? आखिर क्या कारण है? किनको बचा रहे हैं आप लोग, और किनको बलि का बकरा बना करके इस केस को खत्म करना चाह रहे हैं? कौन है इसके पीछे? कौन कौन विधायक, कौन कौन लोग हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ये काफी नहीं है कि बिना किसी नक्शे के, परमिशन की वो हॉस्टल बन गया? उसको तोड़ने के लिए काफी नहीं है, उसके इंक्वायरी के लिए? और मात्र कोरोना से अभी तक ये 100 करोड़ का आदमी बन गया, इतने हॉस्टल हो गए। नीलू अग्रवाल दूसरी शादी की है, पहला हस्बैंड को छोड़ दिया। और एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे मैं करूंगा, ये जो गोल के मालिक हैं विपिन जी, हमारे भी भाई हैं, सभी जगह शंभू लॉज में गोल के बारे में है कि गोल के बच्चों को प्राथमिकता दिया जाएगा, और जहां जहां गोल का चल रहा है वहां पर शंभू को प्राथमिकता दिया गया है। तो विपिन जी, गोल का क्या रिश्ता है शंभू से? क्या इस एंगल पर काम हो रहा है? क्या आपने चर्चा की कि विपिन और शंभू अग्रवाल के बारे में क्या चर्चा हुई? तो बेसरा रिपोर्ट किस आधार पर आएगा जब आपने कपड़ा ही धो के दिया, कपड़े में कुछ है ही नहीं, और उसके बाद ब्लड आपने दिया, ले नहीं पाए, ब्लड पहले ही साफ कर दिया था, तो बेसरा रिपोर्ट क्या आएगा? क्योंकि जब आप पीएमसीएच में सारी चीजें, सीटी स्कैन आ गई, माथे में चोट है, तो क्या अपने माथा फाड़ लिया वो? और आप बार बार घर के एंगल को, और आप बकवास आप लोग किए जा रहे हैं। घर से वो बच्ची आई, अकेले आई, माँ छोड़ने गई। यदि वो डिप्रेस में होती या कोई ऐसा मामला होता तो अकेले माँ छोड़ देती और अकेले बच्ची आती, और अकेले जब आई फुटेज है, और उसके बाद जब
6 तारीख को कोई फुटेज नहीं है। सीसीटीवी पर मेरा सवाल है क्यों बंद है? जब वो प्रेम प्रसंग होता और बच्ची खुद कुछ करती है तो कैसे हुआ? तो कौन लोग हैं? यदि कोई नहीं है, हॉस्टल कौन आया? तो हॉस्टल कैसे आया? तो इसीलिए मेरा ये सवाल है, पहला कि बिस्रा रिपोर्ट, आप पीएमसीएच की रिपोर्ट को मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो सरकारी रिपोर्ट है, एम्स भी सरकार का है। तो दोनों में अंतर क्या है? क्या आप नीपापोती नहीं करना चाह रहे हैं? पुलिस किसको बचाना चाह रही है? एक तरफ मनीष रंजन इतने अकूट पैसे कहां से कमा लिए, उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ प्रभात अस्पताल क्यों ले जाया गया और वहां टीबी से लेके हेपेटाइटिस बी से लेके मलेरिया से लेके सब दवाई कैसे आप चला दिए? क्या ये काफी नहीं है उस अस्पताल को के कैंसिलेशन के लिए कि बिना रोक के आपने सारी दवाई चला दी? और तीसरी तरफ बिस्रा रिपोर्ट में आपने जब कुछ दिया ही नहीं, आप सब कुछ खत्म करने की तैयारी में है, तो आप कैसे करेंगे भैया? तो बस मेरा ये सवाल है, जरा बिहार की जनता और सभी बच्चों से आग्रह करेंगे कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को क्या आप सुरक्षित नहीं देखना चाहते? क्या ये आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या हॉस्टल पूरा का पूरा दरिंदों के हाथ में नहीं है? क्या इसके जो विलेन है नेता, पदाधिकारी और पैसे वाले नहीं है? क्या इस विलेन को पहचानना नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं? 1 जनवरी को गिद्ध दृष्टि रखेंगे, पर्व में गिद्ध दृष्टि रखेंगे, क्यों? और जब मैं सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की बात कर रहा हूं और सभी के मोबाइल के लोकेशन, कि हमारी बच्ची का मोबाइल किस रात में कई सारे हॉस्टल के मालिक का, किनका मोबाइल लोकेशन क्या है, आप उसको देखिए और उसका कॉल डिटेल निकालिए। मैं तो चाहूंगा मोबाइल लोकेशन जांच करवाने के लिए। तो मैं इन नरभक्षी नेताओं से और नरभक्षी पदाधिकारी और नरभक्षी पैसे वालों से मैं चाहूंगा अपनी बच्ची को बचाना। और ये हॉस्टल के जो नरभक्षी लोग हैं, रावण लोग हैं, कंस लोग हैं, ये कंप्लीट रूप से इन नरभक्षियों के साथ मिले हुए हैं। पैसे के रसूख पर ये हॉस्टल खोलते हैं, हॉस्पिटल को खरीदते हैं और थाना को पैसा दे करके ये गलत सारे करतूत करते हैं। इसको समझिए, इसको निपापोती करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और बड़े लेवल पर किया जा रहा है। मैं चाहूंगा ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। और बिस्रा रिपोर्ट पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि बिस्रा रिपोर्ट को पूरी तरीके से साजिशन खत्म कर दिया गया और कपड़े सही नहीं दिए गए हैं। और पीएमसीएच का पोस्टमार्टम क्यों माना नहीं जा रहा है? और गोल और नीलू अग्रवाल का क्या संबंध है? थाने में नीलू अग्रवाल को किसने छुड़ाया? नीलू अग्रवाल जब हमारे परिवार के लोगों से लड़ाई लड़ा तो फिर वहां से थाने ले जाए गए, तो छुड़वाया किसने? एक एक्स एमपी के बेटे के गाड़ी पर रहने के बावजूद और ऑक्सीजन में गड़बड़ी करने के बावजूद इतने कम समय में पेट्रोल पंप हो जाना, अस्पताल में शेयरदार हो जाना और सेक्स रैकेट चलाना, इसके लिए काफी नहीं और उसको नहीं लिया गया और ना ही थाना प्रभारी को आज तक सस्पेंड किया गया? क्या काफी नहीं है? जिसने फर्द बयान नहीं लिया, जो इतने पेचीदा बना दिया गया। तो ये किसको बचाने की तैयारी? मेरा रिक्वेस्ट है कि मत किसी को बचाइए, सबकी बच्ची है, मेरा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि सबकी बच्ची को बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए और पीएमसीएच के रिपोर्ट पर हमें कार्रवाई करना चाहिए। और पीएमसीएच का रिपोर्ट कहता है कि बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने की पूरी कोशिश हुई है। और अब उसमें आगे मैं नहीं कुछ कहूंगा, मेरी भी कोई ये मर्यादाएं हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि सारे हॉस्टल, लगभग 90-95% हॉस्टल के मालिक या हॉस्टल चलाने वाला प्रबंधक नेता, पदाधिकारियों और पैसे वालों को परोसता है। इससे हम सबको बचना चाहिए और पुनः एक बार आवाज उठाना चाहिए, अन्यथा इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।